अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ ड्रेस डिटेलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है मम का ड्रेस जो कि 3 पीस है और अनस्टिच था, इसको स्टिच करवाया है। तो ये वाला ड्रेस ना मेरी थर्ड वाली मामी ने मम को गिफ्ट किया था, आई थिंक रमज़ान में गिफ्ट किया था। तो ये वो ड्रेस है, फाइनली ये सिल गया है और इसकी बहुत अच्छी सी स्टिचिंग हुई हुई है। ये मैं क्लिप बना रही हूँ, फ्राइडे की रात का दिन टाइम था और मैं ये क्लिप्स बना रही हूँ कि हमने ना एक दिन नहीं फ्राइडे नहीं, हाँ फ्राइडे की रात का टाइम था, सही है। यहाँ पे आ गया मेरा ड्रेस, मतलब मम का मैंने दिखा दिया, मम का जेलबरी का ड्रेस था, पूरा हो गया उसकी डिटेलिंग। अब आ जाते हैं मेरे ड्रेस पे। ये शॉर्ट शर्ट है जो आजकल एथनिक पे बहुत चल रही है, तो मैंने ये एथनिक की शॉर्ट शर्ट ली थी और इसके साथ जो है ट्राउज़र है, ट्राउज़र लॉन वाला नहीं, ट्राउज़र जो आजकल चल रहे हैं ना मोटे फैब्रिक की, वो ट्राउज़र था, लाइनों वाला था। ये ट्राउज़र जो है मैंने आइडियाज़ से लिया था। इनके ट्राउज़र्स बेहतरीन है, बेहतरीन जैसे कहते हैं। और शर्ट एथनिक की है और कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ आ जाते हैं, ये जो शर्ट है ना, ये सेकंड वाली बहन की है और ये इतनी प्यारी है ना, मतलब ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इसमें ना येलो कलर था, एक उफ अल्लाह मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी दीवानी हो गई। बहुत कोशिश की ढूंढने की मगर नहीं मिला, सब जगह से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। लेकिन खैर कोई नहीं, ये भी शॉर्ट है और इसकी जो साइड की जो चौक होती है ना वो बंद है, वो ओपन नहीं है। मेरी में थोड़ी सी ओपन है मगर इसमें बिल्कुल भी ओपन नहीं है, तो बहुत प्यारा लुक आता है पहनने के बाद। ये आ जाती है मेरी थर्ड वाली बहन की, जिनका ऑर्डर कैंसिल हो गया था किसी और जगह का। तो फाइनली हम लोग जल्दबाजी में लकी वन गए। मेरी और मेरी सेकंड वाली बहन, हम दोनों ने ऑर्डर किया था अपने ड्रेसेस और इनका हम लोग जाके लिए क्योंकि हमारा एक ही दिन रह गया था कोई। तो बस यहाँ फाइनली एथनिक की कुर्ती भी आ गई है और इसके साथ ये ब्लैक पैंट वेयर कर रही हैं। तो यहाँ हम चारों की ड्रेस डिटेलिंग हो गई है। अच्छा, उसके बाद आ गया था फ्राइडे का दिन। मैंने फ्राइडे के दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। तो मतलब पूरा दिन भी, मतलब मैं समझे आप लोग से ब्रेड और योगर्ट के साथ में खा रही थी। उसके बाद आ जाते हैं हम सैटरडे के दिन की तरफ। उठते के साथ मैंने पहला सुकून से पेट भरा। क्या खाया मैं नाश्ते में, कटलेस और रोटी से मैंने नाश्ता किया। फिर मैं नहाने गई, नहा के आई, मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। बाल जब से कटे हैं ना सुकून लग रहा है ना नहाने में भी, मतलब छोटे से बाल की ना बात ही अलग होती है। और यहाँ मैंने अपनी थर्ड वाली बहन का ड्रेस पहना है और जो कि सबको हो रहा था कि मुझे नहीं आएगा, लेकिन फाइनली मुझे ये आ गया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बस, तो मैंने सोचा आप लोगों को ही दिखाते हैं। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि कुछ अच्छा सा पहने, जबकि मुझे कहीं जाना वगैरह कुछ भी नहीं करना था। तो बस ड्रेस डिटेलिंग करने के बाद हमें संडे को जहाँ जाना है, हमने वहाँ के लिए बिरयानी का पूरा मसाला बना के रख लिया है, मतलब बन गया था। ठंडा करें उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। संडे को हमें जाना है तो आप लोगों को तभी दिखाएंगे। तो हमने सैटरडे की दोपहर में बना लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। जितना हो सके आप लोग पूरी कोशिश करें कि आप लोग रोज़ कुरान ज़रूर पढ़ें, भले से ही 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, जितना भी पढ़ें, मगर आप कोशिश करें रोज़ पढ़ें। बहुत बहुत अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाता है। उसके बाद मैं नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी ये वाला बाबा का ड्रेस इस्त्री करने। ये पहन के तो नहीं जाने वाले थे मगर ये हम साथ में लेके एक्स्ट्रा ड्रेस ज़रूर जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग इसको मैं इस्त्री कर लेती। मैंने फाइनली इस्त्री किया और इसको फ़ोल्ड कर लिया। एंड देन फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए लेटी थी। मैं अपनी मम और दोनों बहनों से खूब सारी बातें की और पूरे असर का टाइम हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, नमाज़ें पढ़ के फिर अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाबा यहाँ पे इतनी सारी ये चीज़ें लेकर आए थे और जिसमें से मैं कुछ भी नहीं खाने वाली थी क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद। तो मतलब मेरी दोनों बहनों के लिए तो ये हेवन है, इतना उनको पसंद है। मगरिब के पढ़ते के साथ ही हम लोग सफाई शुरू कर दी थी हमने। अच्छा हुआ क्या, मम ने हमें बोला बेटा कहीं जाने से पहले ना सफाई कर लेते हैं घर की, ताकि घर सुकून लगे। इतवार को जाना था सुबह में, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, मुझे लगा कि मम ने बोला ऊपर से कर लेना, मगर मुझे लगा कि मम कह रही है डीप क्लीनिंग करो। हमने पूरी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी एंड देन मम बोल रही है मैंने तो ये कहा ही नहीं। और मुझे वो ओह माय गॉड, हमने इतना थक गए, लेकिन इतनी खुशी भी हुई कि भाई कहीं जाने से पहले आप प्रॉपर कर लो ना, सुकून मिलता है। ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन, एक एक चीज़, मिरर, हर एक चीज़ क्लीन। यहाँ पूरे टेबल के रनर चेंज हुए हैं, हर एक जगह जिसे कहते हैं क्लीन हुई है। सिर्फ लॉन्च की चादर चेंज नहीं हुई क्योंकि वो गंदी नहीं हुई थी और मेरी बहन नहीं चाहती थी कि यहाँ की चेंज हो अभी, तो इस वजह से चेंज नहीं हुई।
अदरवाइज़ हर जगह की चीज़ें चेंज हुई हैं। यहाँ का भी एक रनर मैट वगैरह बिछा दिया था। मैं बता रही हूँ ना, प्रॉपर डीप क्लीनिंग हुई है। यहाँ का मैट वॉश होने चला गया था और यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन अपनी पैम्परिंग कर रही है, स्किन पैम्परिंग। और यहाँ पे बेड की चादर चेंज हो गई थी, बेड क्लीन हो गया था। वहाँ आप लोग देख सकते हैं हम सबके कपड़े हैं और उस पर मैंने दुपट्टा बांध दिया ताकि डस्ट ना लगे। इतनी प्लानिंग की हुई है, सोचें आप लोग। तो यहाँ पूरा घर क्लीन हो गया था, मतलब मगरिब बाद घर पूरा क्लीन करने गया था। हम लोग बहुत थक गए थे टी टाइम में। अच्छा, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। रात के खाने का वक्त आ गया था। मसूर की दाल बनी थी, भिंडी और सूखे कबाब थे ऊँट के गोश्त के, खिचड़ी और कटलेट्स, पिज़्ज़ा और साथ में अचार, दही था। ये सारी चीज़ें थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाना कंप्लीट किया। फिर मम और मेरी बहनें स्नैक्स लेने के लिए चली गई थी, तो यहाँ वो लोग ये सारे स्नैक्स लेकर आए हैं। बस ऐसे पैकिंग हो रही थी। अच्छा, ये वाले बैग में ना हम लोग सारी चीज़ें ना उसकी स्नैक्स की रख रहे हैं। पानी की बोतल रखेंगे हम जाते टाइम, और इसमें हम लोग क्या कहते हैं और क्या क्या रखने वाले थे, मेकअप बॉक्स वगैरह ये सब रखने वाले थे। और ये जो छोटा वाला बैग है ना, हम इसके अंदर रखने वाले थे अपने सारे ना ड्रेसेस रखने वाले थे। सब अपने अपने ना एक एक ड्रेस रख रहे थे कि ज़रूरत पड़ने पे हम वो ले सकें। आगे चल के आप लोग देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम लोग एक एक ड्रेस एक्स्ट्रा क्यों रख रहे हैं। तो इसमें स्नैक्स हो गए, दूसरे वाले में ड्रेसेस हो गए हैं। तो ये पूरा पैक हो गया था। यहाँ मेरी बहन, सेकंड वाली बहन ने सॉन्ग्स लगा दिए थे और यहाँ पे मैं और मेरी बहन दोनों की स्किन पैम्परिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो ये वाली सारी चीज़ें चल रही थी साथ ही साथ। और यहाँ टिश्यू पेपर मैंने बिछाया है ताकि इसके ऊपर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो निकलना है उसकी सारी एसेसरीज़ रख सकूँ, सब जो जो पहनने वाले हैं। मम यहाँ पे मेरी दोनों, बेसिकली मम हम तीनों के लिए सैंडविचेस बनाने वाली थी, क्योंकि मम को होता है कि कहीं जाके अगर हम लोगों का कुछ खाने का दिल ना हो तो हम लोग ये ट्राई कर लें, अगर कुछ पसंद ना आए या कुछ खाने का दिल नहीं हो तो ये ले लें। तो मम ने इस वजह से हमारे लिए ये सैंडविचेस बनाए थे और मम बना रही थी सेकंड वाली बहन के, थर्ड वाली बहन के साथ मिलके। और यहाँ रात में सेकंड वाली बहन जो है मेरे बाल स्ट्रेट करने आ गई थी। उसके बाद हम लोग सब बातें करके सो गए। उठे हैं, सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई है मेरी तो। फिर उठे हैं हम लोग 5:30 बजे, या सुबह के संडे वाले दिन 5:30 बजे उठे हैं। उठते के साथ मैं फ़्रेश होके आई हूँ और फटाफट मैंने नाश्ता लगाया है, क्योंकि हमारी ये प्लानिंग थी कि हम जो है घर से लाजमी नाश्ता करके जाएं। क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हो ना, मक्खियों का सीज़न है, बहुत सी मक्खियाँ होती हैं और रेडी शेडी होते हो ना, ज़्यादा दिल नहीं करता है खाने पीने का। तो बेसिकली ये था कि बस मुझे था कि मुझे घर से नाश्ता करके जाना है, और बाबा का भी था। तो हमने ना बहुत अपनी फेवरेट वाली चीज़ मम से बनवाई थी। मैं यहाँ पे टेबल लगा रही हूँ, मम रोटियाँ डाल रही थी। यहाँ पे मैंने मम से बनवाई है कलेजी, जो कि मम, बाबा और मेरी, हम तीनों की मोस्ट फेवरेट है। बाकी दोनों बहनों के लिए मम ने एक्स्ट्रा सैंडविचेस बनाए थे ताकि वो लोग मॉर्निंग में खा लें, और हमारे लिए मम ने कलेजी बनाई थी और साथ में रोटियां थी। मैं आपको सुबह सुबह का वेदर दिखा रही हूँ, जबकि इस टाइम कभी भी नहीं उठते हैं कि मैं आपको ऐसा वेदर दिखाऊं। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस टाइम उठ के, सुबह का मौसम देख के इतना अच्छा लग रहा था। जैसा भी मौसम था ना, बहुत अच्छा था। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। ज़्यादा तेज़ धूप से तो बहुत ही अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। नाश्ता किया हम लोगों ने, जल्दी से नाश्ता किया। थर्ड वाली बहन बाल स्ट्रेट कर रही थी अपने, और फिर मम जब तक समेट रही थी तब तक मैंने हैंड वॉश करके अपना मेकअप कंप्लीट किया है। उसके बाद सेकंड वाली बहन ने अपना मेकअप कंप्लीट किया है और यहाँ पे हम सब रेडी हो गए थे। मैंने रील शूट किए अपने लिए। आप जिन जिन ने नहीं देखा है मेरा फुल लुक, वो जाके यूट्यूब की शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। प्रॉपर अपडेट वहाँ पे भी डाली है मैंने। उसके बाद हम सब रेडी हुए हैं, फैमिली फ़ोटोज़ लिए हैं जो आपको इस व्लॉग के एंड में देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे जो है गाड़ी आ गई थी और सारे, फिर हम लोग निकल गए थे मामी के घर, क्योंकि जो कोस्टर है वो वहीं आने वाली थी और वहीं सब बैठने वाले थे। मतलब 15 मिनट्स का रास्ता था मामी के घर का। तो हम लोग सब पहुँचे हैं, बस एक मामा थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो बस हमने सोचा हम सारी कज़न्स बैठ जाते हैं और फिर बस आ जाएंगे। तो बाहर सब खड़े होकर वेट कर रहे थे उनका, और हम सब अंदर बैठ गए थे। इतनी एक्साइटमेंट होती है ना जब कहीं जाना हो। तीनों मामियाँ आ गई हैं, सीधे हाथ पे मम और मेरी दूसरी मामी भी आ गई थी। फाइनली यहाँ सब बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। हमारा खूबसूरत सा सफ़र स्टार्ट हुआ है और हमने
मूसा के जो छोटे से भाई हैं हारून, हमने उनको अपने पास ले लिया था। मेरी सेकंड वाली बहन उनको लेके बैठी है, उनको बाहर का व्यू दिखा रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी सारी ग्रीनरी देख के तो और मज़ा आ रहा था। सफ़र लंबा हो ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है विंटेज फार्म हाउस। अब मैं आप लोगों से फुल फार्म हाउस का लुक शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है कमेंट में। सो गाइस, हियर इज़ द फाइनल लुक। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा फार्म हाउस। आते के साथ ही मम ने ये राइड्स ली हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूल दिखा रही हूँ, इतना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था, मतलब बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी कि सबका था, पहुँचने के बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे मामी और कज़न मिलके ना मेरी गरम कर रहे हैं नाश्ता, कीमा वगैरह। यहाँ पे बॉयज़ अपना गेम वगैरह खेलने के लिए आ गए थे और यहाँ पे नाश्ता फाइनली लग चुका है, जो कि था कीमा और छोले और पराठे और नान वगैरह ना। जिसको पराठे खाने में पराठे खाएं, जिसको नान वगैरह तो वो ये खाएं। तो मेरा पेट फाइनली बहुत ज़्यादा भरा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना था कैसा बना है। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी बहन मुझे ट्राई करा रही हूँ। यहाँ मैं ये वाला आउटफिट वेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो हमें आउटफिट पहनना था ना, हम वो लेकर आए थे नहाने के लिए डिफरेंट, और वापसी में वही जो हम पहन के आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फ़्रॉक पहन ली थी। मैं पूल में गई गाइस, मगर मुझे पूल में जाने का इतना अजीब सा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। मैं बाहर आ गई, लेकिन फिर बाहर आने के बाद मेरी कज़न ने मुझे बोला कि बस अब तुम्हें जाना है। और उसके बाद मैं जो गई, मैं निकलने का मैंने नाम नहीं लिया। खाने से समझे 20 मिनट पहले मैं निकली हूँ। दोपहर का खाना हमने शायद 1 बजे खाया, मैं 20 मिनट पहले ही निकली हूँ ना। खाना लग गया था। खाने में था कीमा, और जो ब्रेकफास्ट में कीमा था वो कीमा, मैक्रोनी और बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह, और कबाब थे। बहुत ही ज़्यादा कोई मज़े की चीज़ें थी। कबाब आई थिंक सो मैं दिखाया नहीं दिखाया, मुझे ख़ुद भी याद नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। सब बैठ गए थे। बॉयज़ अपना पूल से बिल्कुल अभी निकले थे, तो वो बाहर बैठ गए थे। लेडीज़ जेंट्स सब अंदर बैठ गए थे। और खाने के बाद मैं यहाँ गार्डन एरिया में आके बैठ गई थी हारून को लेके, ताकि हम थोड़ी बातें वगैरह करें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। कपड़े में बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना धूप में बैठना अच्छा लगेगा। ये बच्चा जो है ना, इसने इतना इन्जॉय किया है माशाल्लाह से। मूसा और हारून ने इतना इन्जॉय किया है पूल में, बता नहीं सकती, इतना मज़ा आया। और इन लोगों से तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और यहाँ पे स्लाइडिंग है, सामने वॉशरूम है, बीच में सिटिंग एरिया है और रूम्स बने हुए हैं। पूरा आप लोगों को लुक मैंने उसमें दिखाया है। और इतना अच्छा और सुकून का साफ़ सुथरा फार्म हाउस था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। रास्ता भी कोई इतना दूर नहीं था, नॉर्मल था, कोई मुश्किल नहीं हुई। तो खाने के बाद थोड़ा सा सब रिलैक्स करने के लिए लेट गए थे, सब के सब कहीं ना कहीं लेट गए थे जाके।
और मेरा दिल नहीं कर रहा था रूम्स वगैरह में जाने का, तो मैं यहाँ गार्डन में आके बैठ गई थी। बहुत सुकून में था क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा गीले हो रहे थे ना, तो गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मम और मेरी थर्ड वाली बहन जो है वो ये झूला झूल रहे हैं, सेकंड वाली बहन जो है वो जो धक्का दे रही हैं, तो ये सब हो रहा था। और कोई ना कोई चीज़ एक्टिविटी कर ही रहे थे पूल से निकलने के बाद। एंड देन फिर से हम सब पूल में चले गए गाइस, खाने के थोड़ी ही देर बाद। रहा ही नहीं गया, फिर चले गए। मतलब इतना एंजॉय किया ना, सबके सब पूल में गए सिवाय मेरी फैमिली के 3 मेंबर्स के, मम और मेरी सेकंड वाली बहन और बाबा। टी टाइम में हमारे पास केक थे, और टी टाइम के जो केक होता है ना वो थे, बिस्किट्स थे और सैंडविचेस थे। और यहाँ फिर सारे बच्चे वगैरह सब कज़न्स वगैरह आ गए थे ये राइड्स वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं, साथ में हारून बैठे हुए हैं। यहाँ पे वो लोग चिल करें। शाम का टाइम बहुत अच्छा हो गया था, हवा वगैरह बहुत चली थी। वैसे तो खैर धूप में भी, सूरज भी जब निकला था, हवा तो तब भी चली थी। यहाँ सारी मामियों ने डिसाइड किया कि खो खो खेलते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी सी टीम बनी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे फिर हम सब ने खेला। यहाँ मैं वॉक कर रही हूँ, मेरी बहन ने छोटी सी वीडियो बनाई। यहाँ पे फिर सब राइड्स वगैरह ले रहे थे। इतना मतलब मज़ा आया ना, घर से इतना दूर आके बहुत थोड़ा सा चेंज हो ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। कोई घास पे बैठा हुआ है, कोई राइड्स ले रहा है, कोई खाना समेट रहा है, और यही सारी, कोई अंदर गेम्स खेल रहा है। मतलब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था। मैं यहाँ पे हारून को लेके खड़ी हुई थी। बहुत मज़ा आता है मुझे इन लोगों के साथ माशाल्लाह से। फिर फाइनली हम लोग बस में आके बैठ गए थे, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। यहाँ इतनी ग्रीनरी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए दिमाग में रख के वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। मुझे बहुत प्यार लग रहा था। और इस टाइम तक ना सबकी बैटरी लो हो चुकी थी। फिर हम लोग वापसी मामी के घर रुके हैं। मतलब जैसे ही बस से उतरे, मैंने रास्ते में ही जो है गाड़ी कर दी थी। जैसे ही हम उतरे, गाड़ी थी सामने खड़ी, हम लोग बैठे हैं और अपने घर की तरफ निकल गए हैं। इतना थक चुके थे। मैंने पहले सोचा था रात का खाना आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही गाइस। मतलब घर पहुँचे हैं, सारी चीज़ें हाथ का हाथ समेटे हैं। हम 1 मिनट नहीं बैठे हैं, बस जल्दी से पहुँचते के साथ ही ना सारी चीज़ें समेटे हैं और हर चीज़ चेंज किए, नहाए हैं, पूरा घर मतलब साफ़ कर दिया। समेट के गए थे तो सुकून था। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आ गई है, फुल लुक आ गए हैं। ये नहाने के बाद की पिक्चर्स हैं। ये भाभी के साथ आ गई हूँ, ये मेरी दोनों कज़न्स और मैं और मेरी थर्ड वाली बहन। यहाँ हम तीनों बहनें। उम्मीद है आप लोगों को आज की सारी पिक्चर्स अच्छी लगी होंगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक कमेंट करें।